तो मैं चाहता था मेरे पुट्ठे ठंडे हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौंदरपुर का रात जानी शुड़ी बाबा। एक छाती का खोल के बैठ गया तू। लेकिन एक्चुअली सर मैं बीच में चलते चलते ये बंगाली से नेपाली पे आ जाते हैं। अच्छा को कह रहे अस्सा, ऐसा हो गया अस्सा। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है लड़कियां ही देखती है, देख चुकी है का क्या मतलब है। 1 2 3। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गपशप विद माथुर कश्यप में। मैं हूं आपका अपना कॉन्फिडेंट आलेख रवि माथुर। ये है गौतम कश्यप। बोलो सर। बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही। क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है। अभी हम देख के निकले हैं माँ, और आप लोगों के लिए क्योंकि देखनी ही थी ये माँ मूवी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये मूवी देखनी थी। ऑब्वियसली हमें ये जानना था कि मूवी एक्चुअली है कैसी। काजोल इतने टाइम के बाद आई है, कर रही हैं, एंड ट्रेलर अच्छा, ट्रेलर वाज मुझे गुड। तो पसंद आया। यस, ट्रेलर वाज गुड। और ये मूवी जब आई थिएटर में तो मैंने सोचा कि यार आलेख चलते हैं यार। और आलेख वाज नॉट इन दैट मूड कि हाँ मूवी देखेंगे थिएटर में जाके, बट वो ये था कि गौतम तू जाके देख ले। बट मेरा ये था कि यार चैनल पे अगर माथुर साहब नहीं आएंगे तो इनका जो ये विशेषज्ञ वाला जो चश्मा है, सच बता दे कितना झूठ बोलेगा, कब तक झूठ बोलेगा। इसने मेरे चक्कर में सितारे जमीन पर देखी थी, इसीलिए इसने कहा कि अब तुझे तो माँ देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सितारे जमीन पर देखी है। ऑल्दो मैंने इसको सही फिल्म दिखाई, लेकिन भाई को पता नहीं क्या जाएगा कि नहीं। और मेरा तो मूड खराब करता हूँ आज मैं। ये हॉरर मूवी से थोड़ा सा डरता भी है तो हाँ, मैं मेरे हिसाब से बहुत बड़ी ऑडियंस हूँ हॉरर फिल्म। मेरी बहुत जल्दी हो जाती है लिप लुप, मेरी एकदम हो जाती है भाई। मेरा हो जाता है, मेरी टांगे कांप जाती है, मेरे हाथ पैर थरथरा जाते हैं, मेरे पुट्ठे ठंडे पड़ जाते हैं भाई साहब। तो प्लॉट बेसिकली शुरू होता है चौंदरपुर से। हाँ, चौंदरपुर से शुरू होता है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हो बताते हैं आगे आपको। तो चौंदरपुर में एक शापित वाड़ी है, एक महल है, उसे बेचने के लिए एक आदमी लगा हुआ है, और उस आदमी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी फैमिली को वहां आना पड़ता है। अब उस गांव का क्या राज है, उस महल का क्या राज है, और वहां पे ये किलिंग्स क्यों हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां उस गांव की थोड़ी सी सदमे में है, डरी हुई, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्यों सदमे में, और फिल्म देखने के बाद आपको क्यों सदमा लग जाएगा। उस गांव में जो भी ये वारदातें हो रही हैं, जो भी ये वारदात सीआईडी से आया तू, तो पुलिस भी आती है और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। और फिर कहीं ना कहीं लगता है कि पता चल जाता है कि सुपरनैचुरल चीजें हैं। हाँ। जो आधी बंगालन है काजोल सुपरनैचुरल चीजें, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को आराम से लेके चल रही है। चलो चलो हाँ। चले, अब भाग, भूत आ रहा पीछे, भूत आ रहा है। लेकिन नहीं, खैर वही है, पूरी पिक्चर आराम से देखो। मतलब डायरेक्टर आया, डायरेक्टर से पूछा काजोल ने कि क्या करना है। डायरेक्टर ने कहा तुम्हारे पति की पिक्चर है, तुम्हारी जो मर्जी करो, एंड में वीएफएक्स में संभाल लेंगे। और वीएफएक्स इतना भद्द गंदा वीएफएक्स। स्पॉइलर कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि स्पॉइलर है ही ये पिक्चर, ये स्पॉइलर पिक्चर अपने आप में तुम्हारा दिमाग स्पॉइल हो जाएगा, देख मत आना ये पिक्चर। तो सच्चाई पे उतर चुका है क्या? हाँ, मैं बोलने लग जाऊं क्या? मैं तो भाई इतनी हरामी मूवी, इतनी वाहियात मूवी, मैं क्या बताऊं। मुझे नींद आ रही थी और मैं ये सोच रहा था कि मैंने कौन सा पाप किया है कि मैंने ये माँ मूवी देखने का प्लान किया। मैंने इससे अच्छा मैं क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख लेता, या इससे अच्छा मैं आहट देखते भाई, आहट, या कोई आने को एक शो आया था कलर्स पे, वो देख लेता। फिर कोई है कुछ दुनिया भर की बढ़िया चीज थी, कुछ भी आप भी थी। मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा तो तुम अपनी फटी एड़ियां शीशे में देख लेते। आधे टाइम पिक्चर में चंदरपुर बोल रहे हैं, आधे टाइम चौंदरपुर बोल रहे हैं। Exactly. और बंगाली नहीं बोल रहे हैं लोग, ये कुछ अजीब सा ही कर रहे हैं। ओडी बाबा मतलब मूवी की फर्स्ट सीन पे अगर कोई बड़ी एक्टर या बड़ा एक्टर चौंदरपुर बोल रहा है, और वही मिड ऑफ द मूवी चंदरपुर बोल रहा है, फिर वापस चौंदरपुर बोल रहा है, फिर वापस चंदरपुर बोल रहा है। ये बंगाली नहीं बोल रहे, ये बंगाली बोलने की भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। इन्होंने मजाक ही बना दिया। पापा को पापा कह रहे हैं, बैकग्राउंड, ये गाड़ी चला रहे हैं, ये दुर्गा पूजा कर रहे हैं, हर चीज में बस ऑई तो लगाना है। हो गई बंगाली तो पेड़ पे आत्मा है, बूढ़ी बाबा वहां जाना ना है। तो कास्ट में फिल्म की 3 जन है जिनके मेरे को नाम पता है, बाकी क्यों है भगवान जाने। एक तो है काजोल जी, एक है इंद्रनील सेन, और एक है रोनित रॉय, और एक वैसे दिव्येंदु जी भी हैं, बड़े कलाकार है बंगाल के। पर इन सबको वेस्ट किया है। मेरे को एक बात समझ में आ गई पिक्चर क्यों बनी। काजोल ने कहा मुझे चाहिए पिक्चर, अजय देवगन ने कहा तुझे ऐसी बना के दूंगा तू जीवन में दोबारा कभी नहीं बोलेगी कि तुझे पिक्चर करनी है। ठीक है, तो फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिले हैं। तो पहला प्लस पॉइंट तो भाई शैतान 2 का जो अनाउंसमेंट है, वो देख कर मजा आया मुझे। तो वो एक ही प्लस पॉइंट है जिससे मैं भी अग्री करता हूँ। जैसी मूवी खत्म होती है तो शैतान 2 के बाद का जो क्रेडिट सीन टाइप का मान लो, धरती अंबर जो बैकग्राउंड था उसका ट्रेलर का, बहुत बढ़िया वो म्यूजिक सुन के मजा आ गया मुझे तो वापस से। सेकंड प्लस पॉइंट, एक कार चेज वाला सीन है, ऑल्दो उसमें बहुत लूप होल है, जम के लूप होल्स है।
लेकिन फिर भी वो थ्रिलिंग लगता है देखने में कि हाँ यार कुछ तो है। और तीसरा एक प्लस पॉइंट और है, जो सोच थी, जो थॉट था छोटी बच्चियों को, मतलब वो जो एक फेमिनिज्म वाला थॉट था ना इस पूरे पीछे, कि छोटी बच्चियों के साथ क्या होता है, कैसे होता है, क्या करा जाता है, और मतलब जो मैनिनिस्ट वर्ल्ड है वो कैसे दबा रहा है इन चीजों को, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के यूज किया जाता है, वो वाली चीज एक मेरे को लगी। वाह यार, तू कैसे बुरी चीजों में से भी अच्छी चीज निकाल लेता है ना भाई। अपन तो ऐसे यही तो खासियत है, कुछ नहीं, माँ के संस्कार, यही रीजन है कि हमने ये चैनल बनाया था। बिल्कुल ठीक है। काजोल जैसी बड़ी एक्ट्रेस भी अगर निराश कर दें एक्टिंग के मामले में। आप फर्स्ट हाफ में तो स्लीप वॉक ही कर रहे थे भाई। आपको तो पता है ना कि आपसे क्या बुलवाया गया था, वापस से आपसे क्या बुलवा रहे हैं। तो उसका ससुर मरा है और ये मेकअप करके बैठी है, लिपस्टिक लगा के बैठी हुई, अगले दिन सुबह उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा भी बाकी सबने भी बहुत ही ऑन द सरफेस एक्टिंग करी यार। रोनित रॉय बढ़िया एक्टर यार। तो रोनित रॉय को अपने सिर्फ चेस्ट दिखाने थे कि वो अभी भी एक्सरसाइज कर रहा है और फिट है, बस। रोनित रॉय जैसा बढ़िया एक्टर यार, जो एक्चुअली बंगाली एक्टर है, क्या कर रहा था वो शाला दौलाल आ गया। अरे क्या है यार ये कौन सी बंगाली हो रही है यार। इतना स्टीरियोटाइप किया है ना बंगालियों को, इतना स्टीरियोटाइप जिसकी हद ही नहीं है जिसकी। इसके अलावा म्यूजिक भाई, हॉरर फिल्म में ना हमेशा एक टोन होनी चाहिए, एक बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। बीजीएम तो ऐसा होना चाहिए कि भाई लगे कि कुछ है, जैसे शैतान 2 या शैतान का याद करो यार, मजा आ गया वो सुन के ही। फिल्म में म्यूजिक अच्छा नहीं, गाने अच्छे नहीं, वीएफएक्स अच्छा नहीं। वीएफएक्स तो भाई भद्द गंदा वीएफएक्स। कहानी को दिखाने का तरीका अच्छा नहीं है। एक्टर्स की एआई इमेजेस यूज करी है, ग्रीन स्क्रीन यूज करी है भाई। पता नहीं किस नशे में थे, किस झाई में थे ये फिल्म बनाते हुए। क्या ये पास कैसे होगी पिक्चर, मुझे समझ नहीं। आज के टाइम में हॉरर नहीं बन रहा हमारे देश में, हॉरर कॉमेडीज बन रही हैं, और वो एक बहुत एपिक लेवल पे खराब कर दिया उसको। एक स्त्री का चल गए, उसके पीछे बनाए चले जा रहे हैं। ये एक जेन्युइनली अच्छा प्रयास हो सकता था हॉरर बनाने का, कॉमेडी नहीं थी इसमें। ये हॉरर था जो कि बहुत कम बनता है। लास्ट तुम्बाड़ और शैतान याद है मुझे तो बस। अभी भी क्या आप चादर खींच के डराने का ट्राई करोगे? इतने क्लीशेज है फिल्म में, इतने क्लीशेज हैं कि भाई अगर एक बच्ची को मना किया जंगल में जाने से, तो अगले सीन में 100% जंगल में जाएगी। रात को 12 बजे कोई आपको उठा के बोल रहा है चलो खेलोगे, तो आप उठ के थोड़ी चले जाओगे। कोई दुख ही नहीं होता उन सीन्स का, कोई सेंस नहीं बनाती बातें, इतनी नॉनसेंसिकल, मतलब हर चीज की ऐसी तैसी दे मारी है इस पिक्चर में। मुझे नहीं पता ये कौन से नशे करके बनाई गई फिल्म है भाई। आपने पूरा का पूरा विलन वीएफएक्स में बना दिया, और वो स्ट्रेंजर थिंग्स का वैगना उठा लिया आपने। तुम्हें क्या लग रहा है हम क्या गांव में है क्या अभी भी? हम क्या टायर चलाते हैं क्या? हम क्या गोबर खा रहे हैं क्या हम लोग? हमें कुछ दिखता नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है? ढंग का भूत नहीं बना सके तुम लोग। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं तो इस फिल्म को 1 स्टार दूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैं दे रहा हूँ कंसेप्ट के लिए, एंड जो एक वो कार वाला सीन मैंने आपको बताया उसके लिए, एंड जो शैतान 2 का अनाउंसमेंट है एंड में उसके लिए, बस। अदरवाइज ढूंढने से प्लस नहीं मिल रहा इस पिक्चर में। मैं इस मूवी को कोई मार्किंग ही नहीं देना चाहूंगा, लिटरली हाँ, इस मूवी को मार्किंग नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये मूवी आपका पैसा बर्बाद करेगी, ये मूवी आपका टाइम बर्बाद करेगी, ब्रेन सेल्स, ये मूवी आपकी आंखें खराब करेंगी, ठीक है, और ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपको एक बुरा वक्त देगी, ठीक है। तो अगर इस बुरे वक्त से बचना है, जो कि हमने ये देखा है इस बुरे वक्त को माँ के रूप में, ठीक है, माँ मूवी नहीं यार बुरा लग रहा है मेरे को, नाम गलत था भाई। और ये वो पिक्चर भी नहीं है कि भाई खाली थिएटर पड़े, ये वो पिक्चर भी नहीं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चले जाओ, क्योंकि सामने माँ और भगवान और ये बातें हो रही है, तो तुम डिमोशनल मूड में रहोगे, तो वो काम भी नहीं होगा जो तुम सोच के जाओगे। आई रियली वांट कि इस वीडियो पे तो व्यूज और लाइक्स आने ही चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए ऐसी बुरी भाई ये सहना पड़ा है हमें यार। तो भाई इसके लिए तो लाइक नहीं, तुम एक काम करो, यूपीआई नंबर भी डालता हूँ मैं, मेरे को पैसे भेजो तुम इसके लिए। तो नहीं मेरी डालूंगा बस, क्योंकि मैं लालची हूँ ना, मेरे अंदर शैतान है भाई। ये ओटीटी पे भी मत देखना, ये भूल जाओ ऐसी फिल्म को कि एग्जिस्ट करती है ऐसी। एग्जैक्टली। और इवन काजोल भूल जाएगी, क्योंकि काजोल तक भी तो मतलब यार बनाने के बाद भी तो लोग देखते होंगे ना कि हमने क्या बनाया है, क्या शिट बनाया हमने। अरे बस भाई, खैर इससे ज्यादा बोला नहीं जाएगा, उनको भी नहीं आ रहा, इससे ज्यादा नहीं बोला जाएगा। खैर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत जल्दी स्क्विड गेम्स का भी रिव्यू आ जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। और भी बहुत एक्साइटिंग वीडियो आ रहे हैं, जो नहीं देखे वीडियोस वो देख लो, और बस मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, वंदे मातरम।